आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, पर आगाज करेंगे हेडलाइन के साथ। और सीएम हेमंत सोरेन जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक में हुए शामिल। घाटशिला उपचुनाव के लिए दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को बनाया प्रत्याशी। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर सीएम हेमंत सोरेन ने किया नमन। बोले डॉक्टर कलाम का जीवन देश सेवा, सादगी और समर्पण का मिसाल। और साहिबगंज के बरहरवा कांग्रेस कार्यालय में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दिया और उसके साथ ही आदर्शों पर चलने की संकल्प भी ली। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की का सादगी से मनाया गया जन्मदिन। नामकुम के किशोर नगर विद्यालय में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बच्चों के साथ काटा केक। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में आयोजित झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक में भाग लिया। इस दौरान घाटशिला विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोमेश सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। वे झारखंड सरकार में शिक्षा मंत्री रहे हैं। इस सीट से के दिवंगत विधायक रामदास सोरेन के पुत्र हैं। और जेएमएम के अध्यक्ष हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज आयोजित केंद्रीय समिति की बैठक में सोमेश सोरेन को उम्मीदवार बना दिया गया है। और इस मौके पर सीएम ने कहा है कि पूर्व के बैठकों में दिशोम गुरुजी की उपस्थिति झामुमो परिवार के लिए प्रेरणा और संबल रही है। सीएम ने भावुक होते हुए कहा कि आज गुरुजी के आशीर्वाद नहीं सुन पाए हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन संघर्ष के पथ पर हमेशा हमारा साथ देता रहेगा। प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया सोमेश चंद्र सोरेन का नाम है और बिहार में अभी विजय वार्ता के चरण में है और बहुत जल्द। और रांची में आयोजित झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। इस महत्वपूर्ण बैठक में सुप्रियो भट्टाचार्य, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, घाटशिला उपचुनाव के उम्मीदवार सोमेश सोरेन और मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की मौजूदगी रही। बैठक में हम लोगों ने घाटशिला चुनाव के लिए अपने अधिकृत उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन जी को नामांकित किया है और उनका नामांकन 17 तारीख को वहां पर घाटशिला अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष। अब किसी को भी दे वहां से कुछ होने जाने को है। मुकाबला कैसे दोनों में देखते हैं? मुकाबला नहीं है। घाटशिला के लोगों से हम लोग आशीर्वाद लेंगे बस। बिहार चुनाव को लेकर हम लोग गंभीर है। हमको लगता है देर रात तक फैसला हो जाएगा। बैठक में घाटशिला उपचुनाव के प्रत्याशी की घोषणा हो गई है। माननीय रामदास सोरेन जी के सुपुत्र सोमेश जी को ही टिकट मिलेगा और वही चुनाव लड़ेंगे। माननीय रामदास सोरेन जी ने वहां की जनता के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है। वो बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे हैं और वो क्षेत्र झारखंड मुक्ति मोर्चा का है और निश्चित रूप से वहां की जनता आदरणीय सोमेश जी को ही चुनेगी। ये मुकाबला जो मुझे लग रहा है कि जनता का आशीर्वाद और बाबा का आशीर्वाद से हम लोग ये मुकाबला जीत जाएंगे। ये चीज आप जनता से पूछ ले, वो लोग जनता बेहतर बता पाएंगे ये कौन बाबूलाल सोरेन है और कैसे है। मीटिंग में मनाया गया। पार्टी के केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक में आज जो चुनाव होने हैं 11 तारीख को घाटशिला में, उसके लिए हमारे माननीय केंद्रीय अध्यक्ष ने उम्मीदवार की घोषणा की और उम्मीदवार भी हमारे स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के सुपुत्र श्री सोमेश सोरेन जी को बनाया गया है। और बहुत सोच समझकर हमारे माननीय केंद्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया और पूरे विधानसभा की जनता, पूरे जिले के हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों की भी यही राय थी और उस पर विचार करके आज उन्हें सिंबल उपलब्ध करा दिया गया है। और हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं की बदौलत हम भारी बहुमत से घाटशिला विधानसभा चुनाव जीतेंगे और दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को और हमारे स्वर्गीय रामदास सोरेन जी को घाटशिला की जनता एक वहां से सोमेश सोरेन जी को चुनाव जिताकर और एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित
और देश के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर पूरे देश में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी कड़ी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी डॉक्टर कलाम को शत शत नमन करते हुए उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम का जीवन देश सेवा, सादगी और समर्पण की मिसाल है। आज के दिन हम सब उनके लिए दिखाए गए मार्ग पर चलने और देश के विकास में अपना योगदान देने का संकल्प लेते हैं। और साहिबगंज के बरहरवा प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष रंजीत टूडू ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में जिला कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक प्रतिनिधि बरकतुल्ला खान मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा है। उनकी सादगी, राष्ट्रभक्ति और वैज्ञानिक सोच आज भी देश को मार्ग दिखा रही है। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर कलाम के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। और कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का जन्मदिन नामकुम के किशोर नगर विद्यालय में सादगी के साथ मनाया गया। राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बच्चों के साथ केक काटा और खुशी साझा की। ये वही विद्यालय है जहां बंधु तिर्की ने पढ़ाई की थी, जिससे उनकी बचपन की कई यादें जुड़ी हैं। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। मंत्री शिल्पी ने कहा कि स्कूल के बच्चे बंधु तिर्की के संघर्ष और सफलता से परिचित हैं। उन्होंने बच्चों को मेहनत करने और एक दूसरे से प्रेम, सम्मान और सहयोग की सीख दी। कार्यक्रम में स्कूल के शिक्षक, फादर और छात्र शामिल रहे। वो इस जगह को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, खास करके फादर विक्टर वैन बॉटल रहे। उनका जो सोच था कि हम लोग कैसे समाज के वैसे बच्चों को जिनको पढ़ाई लिखाई का भी आवश्यकता है, प्रेम का आवश्यकता है, परिवार का आवश्यकता है, उन बच्चों को हम लोग एक स्थल, एक अच्छा, एक सुरक्षित स्थल कैसे दे सके। आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है और आने वाले समय में आप लोग सभी आदरणीय बंधु तिर्की जैसे जीवन में सफल हो सकते हैं। यहां से जब वो पढ़ के निकले तो मुझे याद है, जैसे कि उनका कहानी भी वो बताते हैं, सेंट जेवियर कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई किया और सेंट जेवियर कॉलेज में जब उन्होंने पढ़ाई किया उसके बाद बैंक की नौकरी उनको लगा। बैंक का नौकरी से वो शुरू किए, काफी संघर्ष किए। फिर उस समय उनको राजनीति में भी शौक आया और तब वो राजनीति में आए, पहली बार विधायक बने। तो मुझे याद है कि यहाँ पे आए थे, आप लोगों से उस समय बहुत लोग रहे होंगे, कुछ लोग नहीं थे। फादर बॉटल से मिलने आए थे और उसके बाद शिक्षा मंत्री बने। तो इतना दूर पहुंचे, कैसे पहुंचे? सबका जीवन में संघर्ष है, आप सोचें। और लोहरदगा सदर प्रखंड अंतर्गत कुर्से मिडिल स्कूल मैदान में आयोजित 4 दिवसीय शहीद शेख भिखारी फुटबॉल प्रतियोगिता का भव्य तरीके से समापन किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए अंजुमन इस्लामिया लोहरदगा के नाजिम आला हाजी अब्दुल जब्बार और विशिष्ट अतिथि समाजसेवी संदीप मिश्रा, इम्तियाज अंसारी और तमाम अतिथियों के आयोजन समिति ने जोरदार तरीके से इस्तकबाल किया। मौके पर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को अपने संबोधन में मुख्य अतिथि हाजी अब्दुल जब्बार ने कहा कि शहीद शेख भिखारी की शान में खेल के अलावा ऐसे कई आयोजन कराए जा रहे हैं ताकि अंग्रेज हुकूमत को दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर होना पड़े। और उन्होंने आगे कहा कि महान हस्ती शहीद शेख भिखारी को याद किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि शहीद शेख भिखारी की याद में कुर्से मिडिल स्कूल मैदान में 4 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाना उनके आदर्शों पर चलने और खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म दिलाना खास मकसद है। पिछले कई वर्षों से हमारे शहीद शेख भिखारी अंसारी के नाम से यहाँ कार्यक्रम होता है। उनको चिट्टू वाली घाटी में फांसी दिया गया था। उनके नाम से हम लोग विभिन्न किस्म के प्रोग्राम करके उनको याद करते हैं और याद करने का उद्देश्य है कि हम लोगों को मेन लोहरदगा ज़िले में जो भी खेल खिलाड़ी है उनके भावनाओं को
उठाना है। और आप देखते होंगे कि अभी नेशनल खिलाड़ी में हॉकी में चलिए हमारा बगल जिला के हैं खिलाड़ी, लेकिन अफसोस है कि लोहरदगा से नहीं है। तो हम चाहते हैं कि नेशनल लेवल में कोई भी कार्यक्रम हो तो लोहरदगा के खिलाड़ी का नाम उसमें आए। शेख भिखारी फुटबॉल प्रतियोगिता दूसरे मैदान में बीते वर्षों से हम लोग करा रहे हैं। इसमें हमारे लोहरदगा के नाज़िम आला हाजी अब्दुल जब्बार साहब का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जैसा भी हो टूर्नामेंट अच्छा कराने का प्रयास करते हैं। हम लोग का प्रयास जारी रहता है। इसमें आयोजनकर्ता या सब पब्लिक का पूरा सहयोग है। बहुत ही अच्छा लगा कृषि के इस मैदान में आके शेख भिखारी के शहादत के नाम पर यहाँ हो रहा है। ऐसे छोटे छोटे आयोजन से ही खिलाड़ी निकल के नेशनल स्तर पर जाते हैं। मैं आयोजन समिति को भी बधाई देना चाहूँगा। और आज इस टूर्नामेंट में हम ये बोलेंगे कि जो टूर्नामेंट का आयोजन किया गया यहाँ पे, जिसका संरक्षक आपको हातिम अंसारी जी हैं और हाजी अब्दुल जब्बार साहब, इसमें बहुत बड़ा इनका भी योगदान रहता है। बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है। और हम एक बात बोलेंगे आप लोगों को, खेल जो है, हम एक प्लेयर खुद रह चुका हूँ और 25 वर्ष रेगुलर हम फुटबॉल खेला हूँ। लोग जानते हैं फुटबॉल ऐसा चीज़ है जो क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, जो भी अदर खेल में जो इन्वॉल्व रहते हैं वो सारे कोई को फुटबॉल खेलना पड़ता है। इसलिए कि मानसिक शारीरिक सारा चीज़ फुटबॉल में स्वस्थता का एक प्रमाण है। और एक भाईचारगी का खेल से एक खेल प्रेमियों का जो होता है, ये भाईचारगी भी बढ़ता है और खेल का भावना से खेल को खेलते हैं। इससे हम लोगों का अगल बगल जो जिले होते हैं, गांव होते हैं, उसमें विकास होता है और धर्मनिरपेक्षता के साथ लोग खेल को मानवता के साथ खेलते हैं। और दुमका डीसी के निर्देश पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की अध्यक्षता में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि 9 से 82 लाभुक पिछले 3 साल से अनाज नहीं ले रहे हैं। इनमें से 575 का सत्यापन हो चुका है, जिनमें 285 राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं और बाकी पर काम जारी है। सभी विक्रेताओं को 2 दिनों में बाकी लाभुकों का सत्यापन पूरा करने का निर्देश दिया गया है। पिछले सप्ताह हुई जांच में ज्यादातर दुकानों में शिकायत और निरीक्षण पुस्तिका नहीं मिली। सभी विक्रेताओं को इन पुस्तिकाओं को रखने और राशन कार्ड धारियों की सूची दुकान में लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा प्रभारी सहायक प्रबंधक गोदाम विश्वनाथ सिंह द्वारा बताया गया है कि माह अक्टूबर 2025 का अनाज डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से लगभग 80% जन वितरण प्रणाली दुकान में पहुंचा दिया गया है, जिसका वितरण किया जा रहा है। और जमशेदपुर में जीएसटी विभाग ने एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। विभाग में 250 करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी घोटाले में व्यापारी प्रदीप कलबलिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी बोकारो के चास से की गई है और जांच के दौरान पुलिस और जीएसटी विभाग ने 50 लाख रुपए की अधिक से नकदी बरामद की है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल, पेन ड्राइव, लैपटॉप, फर्जी चालान बुक की भी जब्त कर दी गई है और घोटाले में शामिल बैंक खातों को भी तुरंत फ्रीज कर दिया गया है। गिरफ्तार व्यापारी प्रदीप कलबलिया का मेडिकल जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में कराया गया है। इसके बाद उसे जेल भेजा जाएगा। का मामला है और अभी प्राथमिक जांच में ये पता चला है लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा के शायद फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुए, जिसमें 40-44 करोड़ से ज़्यादा का जीएसटी फ्रॉड हुआ है। और बाकी आगे की जांच हम लोग कर रहे हैं। ये पूरा जो ऑपरेशन है ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की पटना जोनल यूनिट के अपर महानिदेशक एडीजी साहब के नेतृत्व में किया गया है। बाकी आगे की जांच जारी है। बाकी अभी जांच आगे चल रहा है। बाकी जांच ये जीएसटी की फर्जी बिलिंग का मामला है और अभी प्राथमिक जांच में ये पता चला है लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा के शायद फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुए, जिसमें 40-44 करोड़ से ज़्यादा का जीएसटी फ्रॉड हुआ है। और बाकी आगे की जांच कर रहे हैं। ये पूरा जो ऑपरेशन है ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की पटना जोनल यूनिट के जमशेदपुर पोटका के रसून चौपा चेक पोस्ट पर सघन जांच अभियान के दौरान एक वाहन से 10,40,000 रुपए बरामद किए गए। ये वाहन उड़ीसा से
उड़ीसा से रायरंगपुर से जमशेदपुर जा रहा था। चेक पोस्ट पर तैनात मजिस्ट्रेट ने रकम को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच का निरीक्षण करने पहुंचे ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने अभियान को और तेज करने का निर्देश दिया है और कहा है कि उड़ीसा से आने वाले हर वाहन की गहन जांच की जाएगी ताकि घाटशिला उपचुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। बता दें कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है। 2 दिन पहले भी इसी चेक पोस्ट पे 12,28,400 रुपए जब्त किए गए थे। अब तक कुल 22,67,400 रुपए बरामद किए जा चुके हैं। जमशेदपुर के पोटका हाता के सिजुलता गांव में अपराधियों ने बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक के बंदूक के नोक पर 60,000 रुपए लूट लिए। ज्यादा समय बदमाशों ने फायरिंग भी की। बता दें घटना को 3 बाइक सवार अपराधियों ने अंजाम दिया। अनूप कुमार महाकुद ने बताया कि बदमाश दुकान में घुसे और पिस्तौल कनपट्टी पर सटाकर पैसे लूट लिए। सूचना मिलते ही राजनगर थाना पुलिस और डीएसपी समीर कुमार सवैया मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। गौरतलब है कि इसी गांव में 7 दिन पहले एक शिक्षक के घर से चोरों ने 17 लाख की चोरी की थी। लगातार हो रही घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है। 3 जन था, अपाची लाल कलर का बाइक में आया और कस्टमर बन के आया था। हम लोग बोला कि स्टेट बैंक से पैसा निकालना है। मैंने बोला ठीक है, आपका मोबाइल नंबर दो, आधार नंबर दो। उसमें मैं जब मोबाइल नंबर मैंने मांगा तो मोबाइल नंबर देने में हम लोग हिचकिचाया। उसके बाद एक आदमी पिस्टल निकाल के मेरे कनपट्टी में सटा दिया और बोला चुपचाप से खड़ा रहो नहीं तो शूट कर देंगे। अच्छा, कितना दूसरा आदमी अंदर आकर के ऊपर वाला ड्रॉवर में जो कैश था लेके, कितना था? 3 जन था हम लोग, कैश लगभग 60,000 रुपया कैश था। फायरिंग वगैरह किया? फायरिंग यहाँ नहीं किया, फायरिंग बाहर किया। जो यहाँ क्लियर है। उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद और पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने के निर्देश पर लोहरदगा जिले के सिन्हा थाना प्रभारी वारिस हुसैन ने थाना क्षेत्र के सीटीओ कोयल नदी स्थित छठ घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने घाट की स्थिति, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया ताकि छठवर्तियों को पूजा में कोई परेशानी ना हो। उन्होंने बताया कि सिन्हा थाना क्षेत्र के सभी घाटों पर पूरी तैयारी की जा रही है। थाना प्रभारी ने कहा है कि छठ पर्व के दौरान व्रतियों की सुविधा पर सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की जाएगी और पुलिस टीम पहले से ही सतर्क है। और चाईबासा में आज हजारों आदिवासी मूलवासी ग्रामीणों ने सारंडा वन क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के खिलाफ जोरदार विरोध रैली निकाली। गांधी मैदान से शुरू हुई ये रैली पारंपरिक वेशभूषा और तीर धनुष से लैस प्रदर्शनकारियों के साथ उपायुक्त कार्यालय तक पहुंची। लोग जय झारखंड और सारंडा को सेंचुरी घोषित करना बंद करो जैसे नारे लगा रहे थे। इस मौके पर आदिवासी मंडल समाज विकास समिति के अध्यक्ष बुधराम लागूरी ने चेतावनी दी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो 25 अक्टूबर को सारंडा में पूर्ण आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। रैली के बाद प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा है और ग्रामीणों ने अपनी भूमि और जंगल पर अधिकार की रक्षा की मांग की है। అప్పుడు డీసీ సాబ్ మద్యం నాకు పులియా అండో అబెన్ హమేసా పోతే అసా పూరు బిర్రియా బెన్ జగరా इनमन तुम्हारो जो बन मिलते बोला कि कहीं कहीं करने दो वो जो लेन गया इन्हें कोटता रे बुन नपमियाना मैं तो जो का अंजन चलन है ना अन्य। और जमशेदपुर में दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक दिख रही है। खासकर फैंसी और मेहंदी डिजाइन वाली दियों की मांग सबसे ज्यादा है। पारंपरिक मिट्टी की दियों के साथ साथ रंग बिरंगे और जटिल पैटर्न वाले दिए लोगों को खूब भा रहे हैं। ये खास दिए पश्चिम बंगाल के कुशल कुम्हारों द्वारा हाथों से बनाए गए हैं और कोलकाता समेत आसपास के इलाकों से जमशेदपुर लाए जा रहे हैं। दियों की कीमत अब 20 रुपए से लेकर 150 रुपए तक है। दुकानदारों का कहना है कि इन आकर्षक दियों की बिक्री अच्छी हो रही है और ग्राहक खासतौर पर इन्हें सजावट के लिए पसंद कर रहे हैं। दियों की खूबसूरती और चमक दिवाली की रोशनी में और 4 चांद लगा रही है।
और सरायकेला के आदित्यपुर क्षेत्र में बिजली चोरी रोकने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने सघन जांच अभियान चलाया है। रांची मुख्यालय के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में कई जगह छापेमारी की गई और अवैध कनेक्शन पकड़े गए। अभियान का नेतृत्व कार्यपालक अभियंता संदीप कुमार ने किया, जिनके साथ सहायक अभियंता दिलेश्वर महतो, कनीय अभियंता और अन्य कर्मचारी शामिल थे। टीम ने विभिन्न मोहल्लों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छापेमारी कर अवैध बिजली उपयोग के मामलों में कनेक्शन काटे और जुर्माना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभागीय अधिकारियों ने बताया है कि बिजली चोरी न केवल अपराध है, बल्कि इससे आम उपभोक्ताओं और बिजली आपूर्ति व्यवस्था को भी नुकसान होता है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। निगम का निर्देशानुसार छापामारी कर रहे हैं। जहाँ पहले से जहाँ कंप्लेन है वही सब हम लोग और सामने को दिया जाएगा। कितने लोग और बिहार के उप मुख्यमंत्री और लखीसराय सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने नामांकन कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस पर कहा है कि उम्मीदवार के रूप में सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं और उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई है। इनसे अच्छा कोई उम्मीदवार लखीसराय से नहीं हो सकता है। एनडीए सरकार ने जितना अच्छा काम किया है, इससे अच्छा काम कभी नहीं हुआ था। एक कहेंगे कि उम्मीदवार के रूप में सबसे अच्छा उम्मीदवार हैं, प्रशासन के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने अपनी क्षमता को दिखलाई है। स्पीकर के रूप में बिहार विधानसभा में अपना कौशल को उन्होंने दिखलाया है। इनसे बढ़िया कोई उम्मीदवार लखीसराय में हो नहीं सकता है। रही बात सरकार की, तो एनडीए सरकार ने जितना काम किया लॉ एंड ऑर्डर, विकास और बिजली सड़क के लिए, इससे अच्छा काम कभी नहीं हुआ था। 46 वर्ष का अनुभव हमारा है, वो लेकर। और नालंदा में बिहार इलेक्शन 2025 पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि शानदार कार्य जो एनडीए की सरकार ने इतने सालों से बिहार में किया है, उससे विकास की बयार लगी है। लोग और अधिक विकास चाहते हैं, इसलिए पीएम मोदी के नेतृत्व और नीतीश कुमार की सरकार में बिहार में पूरा समर्थन है। बिहार इसी दिशा में है और आगे बढ़ेगा। शानदार कार्य जो एनडीए की सरकार ने इतने सालों में बिहार में की, उस विकास की एक बयार लगातार बिहार में बह रही है और लोग और अधिक विकास को चाहते हैं। इसीलिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को और नीतीश जी की सरकार। और जामताड़ा समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार में डीसी जामताड़ा ने 75 से अधिक मामलों की सुनवाई की। कई मामलों का ऑन द स्पॉट निवारण हुआ और बता दें, उपायुक्त रवि आनंद ने जनता दरबार लगाकर जिले वासियों की फरियाद को सुना। इस दौरान 75 फरियादियों ने अपनी समस्या को लेकर उपायुक्त से समझ में पूछा और जिसमें कि मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, जमीन विवाद, अवैध कब्जा सहित कई मामले सभी पर सुनवाई की गई है। समाहरणालय सभागार परिकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 70 की संख्या में लोग हमारे समक्ष उपस्थित थे, अपनी समस्याओं को हमारे समक्ष रखा। ज़्यादातर समस्याएं मूल्य योजना से संबंधित है, कन्यादान योजना से संबंधित है, किशोरी योजना से संबंधित है, कुछ मामले भूमि विवाद के थे, कुछ मामले बिरसा हरित ग्राम योजना से संबंधित है। और जामताड़ा के नारायणपुर और महिजाम थाना क्षेत्र से जामताड़ा पुलिस की 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन साइबर अपराधियों के पास से 44,900 रुपए नगद, 11 मोबाइल, 14 सिम और 1 आधार कार्ड और 1 2 पहिए वाला वाहन बरामद किया गया है। और धनबाद में एसएसपी प्रभात कुमार की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद एसएसपी ने बताया कि सितंबर महीने में पूरे जिले में कुल 708 कांड निष्पादित। और मुंसिफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।